भगवान की जय हो। दुर्गा शक्ति माता की जय हो। दुर्गा शक्ति माता का 7वां अध्याय। चंड और मुंड का वध। मासी मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उसे पकड़ने के लिए तलवार लेकर उनकी ओर बढ़े तब देवी जब असुर उसे पकड़ने के लिए तलवार लेकर उनकी ओर बढ़े तब देवी अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध ने उनका मुख काला पड़ गया। उनकी बुक्तियाँ चढ़ गई और उनके ललाट से अंतित भयंकर तथा अंतित विष्णु मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पांसों लिए हुए थी। वही विचार खड़ग धारण किए हुए थी। लंबी चित्ते के चमड़े की साड़ी, नर मुंडों की माला धारण कर रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी अब असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्य को भस्म करने लगी। वह पार्श्व और राक्षस, आकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटाओं सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी और इसी प्रकार वह घोड़े और साथियों वह रथों पर बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही। किसी को केस पकड़कर, किसी को गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी के दैत्य को छाती में मसल कर मार रही थी। वह दैत्य को छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों के मुंह को पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों से पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भस्म कर डाले। कितनों को तो रुद्र कर डाला और कितनों को उसके मारे भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देखकर महापराक्रमी चंड देवी को की ओर लपका और मुंड ने भी देवी से अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्कर उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्कर देवी के मुख से प्रविष्ट हुए। इस प्रकार देख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घंटा में प्रविष्ट हो रहे हो। उसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अंतिम जोश में भयंकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उसके मुख में सफेद दांतों की पंक्तियां चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूँ शब्द कहकर चंडिका के ऊपर आक्रमण किया और उसके केसों को पकड़कर उसका सिर काट डाला, अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरकर उसे भी अपनी तलवार से यमलोक में पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई और उसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंडा अट्टहास के साथ कहने लगी कि हे देवी, चंड और मुंड दो दैत्य को मारकर तुम्हारी भेंट कर रही हूँ। अब शुभ और निशुभ को तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा, वहाँ लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणी मई चंडिका ने काली से मधुर आवाज में कहा, हे देवी तुम चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो। अंत संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी व्याख्यात होगी। बोल दुर्गा माता की जय। दुर्गा शक्ति माता की जय हो।